जो आज ये जंग जारी है, इसको अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाके देखते हैं, तो हम शाम को देखते हैं सबसे पहले, चूँकि वहाँ पे बशर अल-असद की गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट को जो सपोर्ट थी वो रशिया की तरफ से थी और ईरान की तरफ से थी। होता क्या है कि जब यूक्रेन रशिया वार शुरू होती है तो नाटो एक बहुत बड़ा कह लें कि उसमें प्लेयर है, चूँकि यूक्रेन ने इवेंचुअली नाटो का हिस्सा बनना था और यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि रशिया यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं बनने दे रहा था और इवेंचुअली ये जंग लग गई कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन शुरू कर दी। अब जो यूरोपियंस हैं, उनका मेजर कंसर्न जो इस पूरे ग्लोब के ऊपर है, वो उनका यूक्रेन है। लेकिन होता क्या है कि जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाती है और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आती है, तो ट्रम्प ने क्या किया, एक सौदा समझ लें, जो कि मेरा ये ख्याल है कि ये एक सौदा ही हुआ है कि उसने जब रशिया और ट्रम्प की मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा अलास्का में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें रशियन प्रेसिडेंट ट्रैवल करके आए थे और उनके ऊपर से बी-2 बम्बर भी गुजरे थे, अगर आप उसको रिकॉल कर सकें। तो जब वो मीटिंग हुई, उसके अंदर ये डिसाइड हो गया था और उसके अलावा भी आपने देखा था कि काफ़ी टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशंस होती रही रशिया के दरमियान, पुतिन के दरमियान और ट्रम्प के दरमियान और उसमें इवन ट्रम्प ने ये एडमिट भी किया कि रशिया उसके साथ शामिल है, कि उन्होंने कहा है कि हम ईरान पे आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, अगर आप यूक्रेन से अपने आप को साइड पे कर लें और हमने देखा कि यूक्रेन वाले मसले के ऊपर अमेरिका ने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया और उन्होंने ज़ेलेंस्की को भी आपने देखा था कि बड़ी झाड़ पिला दी थी। अब इस इश्यू के ऊपर जो नाटो है वो डिवाइडेड है। चूँकि नाटो का एक अहम की मुल्क जो यूक्रेन है, वो अंडर अटैक है और इस वक़्त अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर आ रहा है। अब इस जंग में आप खबरों में इस वक़्त सुन रहे हैं कि बर्तानिया ने कहा हम इसमें हिस्सा नहीं ले रहे, फ्रांस ने कहा हम इसके अंदर हिस्सा नहीं ले रहे, क्योंकि ये एक तरह की बड़े जो प्लेयर हैं उनके दरमियान डील का हिस्सा मुझे लगता है कि उन्होंने इस मिडल ईस्ट में शाम को सरेंडर किया रूस ने और इसी तरह ईरान को भी वो कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा और ऑन द अदर हैंड अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि हम यूक्रेन में नहीं बात करेंगे। तो इस पूरे इश्यू के अंदर हम देख रहे हैं कि इस वक़्त जो अमेरिका और इसराइल है और शाम की गवर्नमेंट आपके सामने गिर गई और जैसे ही शाम की गवर्नमेंट गिरती है और साथ ही जो प्रॉक्सीज़ थी ईरान की, वो सारी जो है वो कमज़ोर होती हैं, तो इवेंचुअली ईरान के ऊपर अटैक हो जाता है। तो इस सारा जो जियोपॉलिटिक्स है, उसमें आप सारी अब बात अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि किस तरह रशिया ने ये दोनों मुल्क सरेंडर किए यूक्रेन के लिए और इस पूरे सिनेरियो में आपको यूरोपियंस जो है वो कोई साइड लेते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनके साथ एक तरह से एक धोखा हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन के ऊपर एक तरह से रशिया को सपोर्ट कर रहा है और रशिया ने पूरा मिडल ईस्ट उसको दे दिया है। इससे आगे बेशक अभी तक ये बात किसी हद तक मैं कह सकता हूँ कि ईरान जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है और वो इस जंग को लंबा लेके जाना चाह रहा है और अमेरिका दूसरी तरफ से इस जंग को मिनिमम टाइम के अंदर खत्म करना चाह रहा है। देखते हैं ये किस तरह से चीजें अनफोल्ड होती